और अभी आपको बताएं कि JIT कामकारी हसन नवाज JIT के सामने पेश हो चुके हैं। आज आपको बताएं कि JIT का कार्रवाई जारी है और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं, जहां से कुछ ही लम्हात बाद वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। आपको बताएं कि जुडिशल अकादमी के बाहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद हैं, जो कि मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। आज पहली मरतबा वज़ीर आज़म के दूसरे साहबजादे हसन नवाज JIT के रूबरू पेश हुए हैं। आपको बताएं कि जुडिशल अकादमी पहुंचे थे, वो आज पहली मरतबा पेश हो रहे हैं। उनको नोटिस मिला था, 2 रोज़ पहले उनकी पेशी थी, लेकिन उनकी जानिब से 2 दिन की मोहलत मांगी गई थी। आज पहुंचे हैं हसन नवाज, वज़ीर आज़म के दूसरे साहबजादे, जुडिशल अकादमी, जहां JIT के रूबरू वो पेश होंगे। वाज़ेह है कि आपको बता दें कि इस्लामाबाद की जुडिशल अकादमी के अंदर JIT का इजलास जारी। वज़ीर आज़म के दूसरे साहबजादे हसन नवाज पहली मरतबा JIT में पेश होने के लिए आज पहुंच चुके हैं। इस वक्त इंतज़ारगाह में मुंतज़िर हैं कि उन्हें कब बुलाया जाएगा JIT में सवालात के लिए। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब हसन नवाज पहुँचे थे। उनके स्टाफ की जानिब से रास्ता क्लियर करवाने के बाद उन्हें अंदर ले जाया गया था। वाज़ेह है कि आज हसन नवाज पेपर्स भी लेकर आए, जबकि दूसरी तरफ जुडिशल अकादमी के बाहर नून लीगी रहनुमा मीडिया से बात कर रहे हैं। तवातर के साथ मुख्तलिफ जो लोग असिस्ट कर रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन को, आज उसमें हसन नवाज साहब भी बाहर मुल्क से बैरून मुल्क वापस आकर के यहाँ पर पेश हो गए हैं। और ये जो एक तासुर फैलाने की कोशिश की जा रही है अपोजिशन की जानिब से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनकी तरफ से खुदा न खास्ता किसी किस्म की भी अदारों की तजलील या अदारों के बारे में किसी किस्म की मनफी बात, ये इसको हम सख्ती से मुस्तरद करते हैं। और हैरानगी की बात यह है कि जहाँ पर तसलसल से ऐन 2014 के आगाज़ से जो एक पूरा सियासी मलबा जो है वो दिन रात तमाम अदारों की ऐसी तजलील करता रहा है कि पाकिस्तानी जो है उनके रोंटे खड़े हो गए हैं, आम आवाम, और दंग रह गए हैं कि इस किस्म की सियासत भी पाकिस्तान में कभी देखने में नहीं आई, जिसमें यह कहा जाता था कि ओए IG, मैं तुम्हें गिरबान से पकड़ के अपने हाथों से फांसी दूंगा। आप लोगों को याद है जिसमें कहा जाता था कि ओए FBR के चेयरमैन, तुम 35 करोड़ रुपए रिश्वत में बैरून मुल्क दुबई भेजते हो हर महीने। जिसमें कहा जाता था कि ओए SP, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की जुबान, इस तरह का लहजा, जिसमें यह कहा गया इलेक्शन कमीशन को कि 10 अरब रुपया गवर्नमेंट ने मुझे ऑफर किया, ये इमरान खान का कहना है। और अगर ये इलेक्शन कमीशन खरीदी हुई है नवाज शरीफ की, और न जाने इन्होंने कितने लिए, ये लफ्ज थे। और एक ये सिर्फ नहीं कि ये जुबानी हद तक ये रहा है, बल्कि इस पर अमल दरामद भी हुआ है। यहाँ पर इस्लामाबाद में रेड जोन के अंदर पुलिस वालों को इतना मारा पीटा गया कि एक SSP साहब जो है वो कोमा में चले गए। पुलिस के मुलाजमों के बाजू और टांगें तोड़ दी गई किलो वाले डंडों के साथ, सारे पाकिस्तान ने देखा। और उसका जो मुकदमा है वो यहाँ पर 2014 से इमरान खान 780A का जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है उसका इश्तिहारी डिक्लेयर्ड है। और ये बताया जाता है कि जी वो इश्तिहार चिपकाए गए हैं और वहाँ चिपकाए गए हैं उनके गेट के ऊपर और बनी कला के बाजार के अंदर, और वो रोज आकर अदालत में भी बैठ रहे हैं, वो रोज आकर TV पे इंटरव्यू भी दे रहे हैं, वो आकर के मुख्तलिफ जगह पे अपने जलसे भी एड्रेस कर रहे हैं। इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किरदार है, जहाँ पर भी जरा सा कोई ऐसा शक भी पड़ा है कि कोई चीज़ गैर मुनासिब है, वहाँ पर सीनियर लोग पार्टी के, जिनकी सालों साल कुर्बानियाँ हैं, जिनकी कुर्बतें हैं, जिनका नुमाया अवाम के हक में किरदार है, उनको एक लम्हे से पहले जो है इस बात को ज़रूरी दिखाने के लिए और इसको साबित करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक लम्हा भी गुरेज नहीं किया। अपना जो पॉलिसी लाइन है, अपना जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो अदारों के बारे में जो राय है उसका इजहार करते हुए बहुत सारे लोग, जैसे कि मुशाहिदुल्लाह साहब थे, जैसे कि अभी निहाल हाशमी साहब थे, जैसे कि मुख्तलिफ
किस्म के मौक़ों के ऊपर आके बार बार इस चीज़ का जो है साबित किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अदारों के सामने किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है। जबकि दूसरी जानब वो दीदा दनिस्ता सीना तान के दिन रात गालियाँ निकालते हैं, और ये नहीं सिर्फ गालियाँ निकालते हैं, उनके महकमों की एक्चुअली फिजिकली हड्डियाँ तोड़ी हैं, सर खोले हैं। तो आप मुझे ये बात बताएं कि ये कैसे हो गया कि जैसे ही ज़रा सा भी हमने अपने आईनी हक का, अपने कानूनी हक का इसरार किया, और वो भी कैसे, पिटिशन के जरिए अदालत के सामने इंतहाई अदब और एहतराम से कि जी ये ज्यादतियाँ हो रही हैं, इनकी तहकीकात होनी चाहिए, तो यकलख्त कैसे हुआ कि हम बुरे बन गए। ये बात समझ में नहीं आती, ये फहम से बाहर है। और यही हम कह सकते हैं कि अगर ये अपोजिशन वाले समझते हैं कि ये अगर हम अपना हक मानने में हक बजानिब नहीं है, तो हम समझते हैं कि जो पहले दिन से हमने सर झुकाया अदालतों के सामने, पहले दिन से हमने तमाम, कभी 24 घंटे में, कभी 48 घंटे में हमने तमाम चीज़ें फराहम की, और यह हमारा कसूर नहीं था कि जो जमाली साहब वाला बेंच था वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाई। इसमें हमारा कोई एक लम्हे की ताख़ीर नहीं थी, हमारी एक लम्हे की वहाँ पर किसी किस्म की बात नहीं थी। तो अगर बेंच ही अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाया, और उसमें एक साहब जो थे, जज साहब, वो छुट्टी पे चले गए और वो बेंच नामुकम्मल हो गया, और जो पहले दिन, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तानी अवाम से और आप सब से कि आप जो जमाली साहब के बेंच के ऑर्डर थे वो आप पढ़ें। उन ऑर्डर्स में पहले दिन ऑर्डर इशू हुआ है ब्लैक एंड वाइट में, उसमें लिखा हुआ है कि तमाम पार्टियां रजामंद हैं कमीशन बनाने पे, और सिर्फ ये करना है कि जो TOR है वो तय करने। और वो चलते 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 आखिर में कहा कि जी ये कोई कमीशन बनाने के लिए कोई रजामंद है, और एक जमात ने कहा कि जी हम तो बाइकआउट करेंगे। ये रिकॉर्ड की बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और फिर वो जो पूरे साल से जो खत लिखा गया वजीर आजम की जानिब से, जिसमें यह कहा था कि आप इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत कमीशन बनाएं, वो जो कानून असेंबली में लाया गया, और जब आखिरकार ये दरख्वास्त सामने आई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उसकी कोई मुखालफत नहीं की। ये फ्रिवलस अदालत ने डिक्लेयर की थी, जमात इस्लामी की दरख्वास्त अदालत ने फ्रिवलस, इसी रजिस्ट्रार साहब ने की थी। तो उसके बाद क्या देखने में आया कि बजाय कि वो कमीशन की तरफ हम लौटें, या जो सारों का अमादा था इस बात पे, ये JIT बन गई, उसमें भी हम पेश होते रहे। तो ये कहाँ से बात सामने आ गई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, तो अगर ये किसी किस्म की, ये जो मंजर आम पे 3 दिन बाद जो वाक़या हुआ, ये 3 दिन बाद अगर मंजर आम पे लाया गया और मखसूस एक ऐसे वक्त के ऊपर, तो हमें ये शक है कि ये शायद एक बजाय इसके कि एक सही अंदाज में एक मीडिया के लिए हो, ये एक चाल की शक्ल में जो है सामने आया। लेकिन हमारा हक और हमारी बात अपनी जगह मौजूद है, और हम अपने आईनी और कानूनी हक को अदालतों के आगे प्रेस किए चले जाएंगे जहाँ जहाँ हमारे साथ ज्यादती होगी, और आवाम तक भी ये आवाज़ हम पहुँचाते चले जाएंगे। उसकी वजह यह है कि आप खुद मुआवजा कर लें, क्या ये जो इमरान खान साहब के साथ सलूक हो रहा है, वो क्या ये अदारों की जो है बहुत पासदारी करते रहे जो इनके साथ ये सलूक हो रहा है? मैं आपके लिए ये सवालिया छोड़ता हूँ। और ये भी मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में ये नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि 70 साल के बाद पहली मरतबा ये इलेक्शन के ज़रिए एक हुकूमत ने दूसरी मुंतखब हुकूमत को इख्तियारात सौंपे, और अब 1 साल के बाद वो दोबारा वक्त आने को है कि पाकिस्तान की जमहूरियत मुस्तहकम होती चली जाए, और बजाय इसके कि जिनका नाम सिरे से ही नहीं है पैनमा पेपर्स में, तो एक पूरे साल के लिए एक तूफान बदतमीज़ी का सामना किया गया। और अब यह है कि जब हम पूरी तरह सारी तस्दीक करवा चुके, एक मरतबा जमाली साहब के बेंच के नीचे, दोबारा से हमने इस खोसा बेंच के नीचे सारी तस्दीक करवाई, वहाँ से भी जो है चूँकि चीज़ें नहीं थी, तो ये हम यहाँ पर खड़े हैं इसलिए। तो हम तो बार बार कर रहे हैं। दूसरी जानब इमरान खान का केस है, मैं एक मिनट बात कहूँ, दूसरी जानब इमरान खान का केस है जहाँ पर उन्होंने इकबाल जुर्म किया है। उनके दोनों वकीलों ने, अनवर मंसूर ने भी कहा कि फॉरेन फंडिंग हुई है अदालत में, अदालत के सामने कहा, और उसके बाद वो जो स्टपनी वकील है उसने भी कहा कि जी ये नियाजी सर्विसेज लिमिटेड ना डिक्लेयर करने का हमारा ओमिशन है। दोनों चीज़ें माने हैं ये। तो हम आपको ये कहते हैं, एक तरफ ये कि इकबाल जुर्म के बयानात हैं, और दूसरी जानब यह कि कागज़ ही कोई नहीं मिल रहा, कभी पकौड़ों के ये कागज़ है, कभी तराशी अखबारों के, और ये बार बार सिलसिला चलता जा रहा है। आपके सामने है सारा।
तो इसमें जारी बात है अब हम अपना हक मांगने पे जहाँ पर ज्यादती होगी वहाँ हम मजबूर है और हम इस चीज़ को सामने ला रहे हैं। सर ये बताएंगे नून लीग जो है ये निहाल हाशमी के मामले पे इतना क्यों डिफेंड कर रही है, साथ साथ हुकूमत भी कल डिफेंड कर रही थी, जिस तरह कल जजेस ने रिमार्क्स दिए, इसके बारे में बताइए। बिस्मिल्लाह, मैं आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक शेर से करना चाहता हूँ। वतन की मट्टी की मोहब्बत में, वतन की मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो कभी वाजिब भी न थे। मेरी गुजारिश है, आपने निहाल हाशमी साहब की बात की है। जिस वक्त निहाल हाशमी साहब की ये जो क्लिप आई थी, मैं एक ही तरफ देख सकता हूँ ना भाई, एक कैमरे की तरफ, जब ये क्लिप आई थी उसके फौरी बाद निहाल हाशमी साहब को तलब किया गया वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। उनको बताया गया कि उनको शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है, उनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल की जा रही है, उनसे पार्टी ओहदा लिया जा रहा है और उनको 3 दिन दिए जा रहे हैं कि वो अपने इस गैर जिम्मेदाराना और ये जो उन्होंने एक क्या मैं कहूँ अब जोश खिताबत में एक बात कर दी कि इसकी एक्सप्लेनेशन कॉल उनसे की गई और उनसे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उनसे फौरी तौर पर सेनेट के से मुस्तफ़ी होने की भी उनको हिदायत कर दी। ये तो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके सरबराह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का किरदार कि जब उन्होंने देखा उनके नॉलेज में ये मामला, उन्होंने फौरी तौर पर किया। हालांकि निहाल हाशमी साहब पुराना मुस्लिम लीग नून का वर्कर है और वर्कर होते हैं जब वो जोश खिलाफत में बातें कर देते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, वो जज्बात में बह गए। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने फौरी एक्शन लिया। अब मेरा एक सवाल है, और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने से पहले हम उनसे इस्तीफ़ा ले चुके थे, ये भी रिकॉर्ड की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसके नोटिस लेना चाहिए था, जाहिर है वो अदालत है, किसी चीज़ का भी नोटिस ले सकती है। लेकिन मैं बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि निहाल हाशमी से जो गलती हुई, अब सिंस द मैटर इज सब जुडिस, पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने तो अपना और उसके कायद ने अपना किरदार पूरा अदा कर दिया। यहाँ लेट मी फिनिश नाउ, लेकिन यहाँ 2014 से लेकर एक शख्स जिसने पाकिस्तान की सियासत में गाली को, गलोच को, गंदगी को, बदअखलाकी को, बदतहजीबी को फ़रोग़ दिया है, जिसने इदारों की तौहीन की, जिसने अदालतों की तौहीन की, जिसने अदालतों के मोअज़्ज़िज़ जजों की तौहीन की, अगर यही काम मैंने किया होता, खुदा ना खास्ता, मैं तो इज़्ज़त करने वाला आदमी हूँ, इदारों का एहतराम करने वाला आदमी हूँ, जजेस का एहतराम करने वाला आदमी हूँ, हमने तो तहरीक चलाई है अदलिया की आज़ादी के लिए। लेकिन अगर जिस किस्म की ज़ुबान इमरान खान ने अदलिया के बारे में इस्तेमाल की है, दिल दुखता है। मैं पूछता हूँ, अगर वो ज़ुबान उसका चौथा हिस्सा भी मैंने या किसी आम ने किया होता तो आज इमरान खान 6 महीने के लिए हवालात में होता। तो हमारी गुजारिश ये है कि निहाल हाशमी साहब ने जो किया, पार्टी ने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। अब मामला अदालत में है, हमें जो अदालत फ़ैसला करेगी, हमने हमेशा अदालतों के फैसलों को कबूल किया है। पहले JAT पर एतराज़ किए गए 2 मेंबरों पर, कल जो रिमार्क्स है अदलिया के, उस पर जो है वो आपका बयान आया तर्जुमान का, तो ये बताइए कि तर्जुमान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है कौन, क्योंकि नीचे किसी तर्जुमान का नाम ही लिखा हुआ था, और दूसरा इससे हालात मज़ीद कशीदा नहीं होंगे। देखिए, एक वो वजाहत थी, हमें दुख हुआ, हमें अफसोस हुआ। इदारों को मैं झुककर अदलिया के सामने हम पेश होते हैं, दिल से एहतराम करते हैं, करना चाहिए। मोअज़्ज़िज़ जज हैं, ये वो अदलिया जिसके लिए हमने तहरीक चलाई है, रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। आप सबको मालूम है नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च किया, लेकिन जिस किस्म के ऐसे अल्फाज
ये मज़हब में भी है, ये हमारे मज़हब में भी हमें हुक्म है कि ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करो जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। तो हमारी दिल आज़ारी हुई है, हम भी इंसान हैं, हम भी दिल रखते हैं, हमारी भी चार लोगों में इज़्ज़त होगी। तो इस किस्म के जो अल्फाज से उससे दुख हुआ, इसलिए एक वज़ाती बयान देना पड़ा कि जो वजह बनी, चूँकि उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब को अदालत उज़्मा के मोअज़्ज़ज़ जज ने फरमाया ना कि जो भी उन्होंने कहा, तो वो हाशमी साहब के केस के हवाले से था ना। तो हमने तो उन्हें बताया कि जनाब हमने तो जो उन्होंने गुफ्तगू की उसका तो हमने बहुत पहले नोटिस ले लिया था, और हमने उनको, इतना पुराना कारकुन है हमारा, उसकी कुर्बानियाँ निहाल हाशमी की, सच्चाई तो नहीं छुपती ना, निहाल हाशमी जैसे लोगों की पार्टी के लिए कुर्बानी है। लेकिन चूंकि जब उसने अपनी को हद क्रॉस की, जब उनकी ऐसी बात थी जिससे कि किसी की तज़ीक और कोई खुदा न खास्ता और माने निकलते थे, तो वज़ीर आज़म साहब ने तो अपने साथी को फौरी तौर पर कुर्बान कर दिया। आपकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात बुनियादी तौर पे हैं क्या? कभी अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, कभी कार्रवाई के तरीक़ाकार पे, किस किस्म की कार्रवाई चाहते हैं आप? देखिए जी, गुजारिश ये है, एक सेकंड जी, गुजारिश ये है कि जिस तरह जो तफ्तीश करने वाला होता है उसके भी कुछ राइट्स होते हैं, जो उसके सामने पेश होता है उसके भी कोई राइट्स होते हैं, ठीक है ना जी। हम चाहते हैं कि हमारे साथ फेयर सलूक हो, हमारे साथ भी वही सलूक किया जाए जो किसी आम शहरी के साथ किया जाए, और कम से कम जो 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 हमारे साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह के सुप्रीम कोर्ट में हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे और सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर वो हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं वो इस बात को यकीनी बनाएंगे, इंश्योर करेंगे कि किसी किस्म की हमारे साथ ज़्यादती ना हो और इंसाफ होता नजर है। जी आखिरी सवाल खान को इश्तिहारी करार दिया अदालतों ने, तो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन कहाँ है? आपकी हुकूमत है, रेंजर्स को गिरफ्तार कर नहीं, तरीक़ाकार जो होता है अदालतों ने उसको इश्तिहारी करार दिया है, अदालतों का काम है कि बैलफ भेज के उसको गिरफ्तार करें। जी आखिरी सवाल। डॉक्टर साहब एक ज़रा हट के ये सवाल है, ये जितनी भी ख्वातीन हैं ये यहाँ पर आती हैं, ये डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं, आप सबका बड़ा एहतराम है, आप पोलिटिकल दानियाल साहब का सबका बड़ा एहतराम है, लेकिन मैं एक लीगी वर्कर होने के नाते से आपसे सवाल है, आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आप कैसा महसूस करते हैं कि बाज़ लोग जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ खड़े होकर उनको डिफेंड करते रहे भरपूर तरीके से, और उससे भी ज़्यादा भरपूर तरीके से आज वो प्राइम मिनिस्टर को और उनके बच्चों को डिफेंड करते हैं एज ए लीगी वर्कर जो थ्रू आउट एक ही पार्टी के साथ है। मुझे आप अपनी फीलिंग बताएंगे, व्हाट डू यू फील? इज इट शाह जी, मैं ही कह सकना शाह जी गुजारिश ये है कि ये हमारे अपने हैं अब, ठीक है शाह जी, यही सवाल दूजिया में पूछा करो। कल ही परसों किसी ने चद्दर पवाई है सियालकोट किसी ने। खुदा हाफिज। आपको बताएं कि नूनी लीगी रहनुमाओं की जानिब से जुडिशल अकेडमी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की जा रही थी। दानियाल अजीज़ ने कहा कि आज हसन नवाज बैरून मुल्क से आकर JIT के सामने पेश हो गए हैं।